जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल GS स्टडी प्रो में। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के वीर बिरसा मुंडा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सके उन सभी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग इसमें उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो झारखंड के वीर बिरसा मुंडा का जन्म जो है दोस्तों वो 1875 ईस्वी में होता है और 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अपने एक अल्पायु में मात्र 24 साल 6 महीना 25 दिन, बस इतने दिन के टाइम पीरियड में वे झारखंड के एक ऐसे वीर के रूप में उभरते हैं जिसमें झारखंड को एक नया आयाम पर, एक नया उपलब्धि पर पहुंचा देता है। इन्हीं के जन्म दिवस के आधार पर झारखंड राज्य का गठन किया गया है, यानी 15 नवंबर 1875 को इनका जो जन्म होता है, तो वही 15 नवंबर 2000 को एक रेफरेंस डेट मान के, यानी 15 नवंबर को रेफरेंस डेट मान के झारखंड राज्य को अलग करने की और झारखंड राज्य की गठन की तिथि को घोषित किया गया है। ये एक ऐसे वीर थे जिन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक ऐसे वीर थे जो मात्र इतने कम आयु में ही इतनी उपलब्धि हासिल किए कि आज भी इनका जो कृत्य है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। तो चलिए इनके बारे में शॉर्ट जानकारी देते हुए और थोड़े बहुत विश्लेषण के साथ हम लोग इस वीडियो में कुछ इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सभी का इसमें समावेश किया जाता है इस चैनल में, जिससे आपका प्रतियोगिता परीक्षा में पास करने की संभावना में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए, बिरसा मुंडा के बारे में झारखंड के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो उसमें से बिरसा मुंडा का नाम बहुत उल्लेखनीय है, ठीक है। तो किसी भी एग्जामिनेशन में, झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन में बिरसा मुंडा से रिलेटेड आपको एक ना एक क्वेश्चन एकदम से पूछे ही जाते हैं। इसकी आप 100% गारंटी रख लीजिए कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका कम से कम एक क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ समझिए कि फिक्स है। तो चलिए देखते हैं इसमें बिरसा मुंडा से रिलेटेड कितने संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कि बिरसा मुंडा का जन्म तिथि क्या है, ठीक है। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875 ईस्वी और इसी के जन्म तिथि के आधार पर झारखंड राज्य का गठन का तिथि भी रखा गया है, ठीक है। झारखंड राज्य के गठन का तिथि कितना है? 15 नवंबर 2000, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था, ठीक है। झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वह झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। झारखंड के कौन से गांव में दोस्तों? उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, उलीहातू जो होता है वह आपका खूंटी जिला के अंतर्गत आता है वर्तमान में। पहले वो रांची जिला में आया करता था, लेकिन अब वह खूंटी जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी देख लीजिए, अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? देखिए, किस दिन अगर पूछा जाए तो उसमें आप मारेंगे बृहस्पतिवार, और इसी के नाम के आधार पर इनका नाम जो है दोस्तों वो बिरसा मुंडा पड़ा था, ठीक है। और बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया है? तो वो भी हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार के नाम के आधार पर ही इनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बिरसा मुंडा की बचपन का क्या नाम था? तो देख लीजिए, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दोस्तों दाऊद मुंडा था, ठीक है। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम दोस्तों सुगना मुंडा है, ठीक है। सुगना मुंडा था। और बिरसा मुंडा के पिताजी जो थे वो पेशे से क्या थे? तो वह एक बटाईदार थे, ठीक है। वह एक बटाईदार थे। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा की माता जी का नाम था आपका दोस्तों कदमी मुंडा, ठीक है।
वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग बिरसा मुंडा से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक अगले वीडियो के अगले सवाल के पास। अगला सवाल है दोस्तों कि बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक की बात करते हैं तो इसमें बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक थे जयपाल नाग। देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जयपाल सिंह भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों जयपाल नाग थे। और वहीं उनके धार्मिक गुरु की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु दोस्तों वो आनंद पांडे थे। ठीक है, जो कि वैष्णव धर्मावलंबी थे। देख लीजिए अगला सवाल वही है कि बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु आनंद पांडे इनमें से किस मत के मतावलंबी थे। तो वह थे दोस्तों वो वैष्णव धर्म के मतावलंबी थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अगला है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म की उपासना करता था। तो अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो वह ईसाई धर्म को मानते थे। ठीक है, बहुत ही बाल्यावस्था से ही, जब बिरसा मुंडा बाल्यावस्था थे तभी से उनका परिवार जो है वो ईसाई धर्म की उपासना करने लगा था। अगला सवाल है दोस्तों कि बिरसा मुंडा ने कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। ठीक है, यानी पूरी की, कहाँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दोस्तों वह पूरी करते हैं, कहाँ पर पूरी करते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों इसका चाईबासा हो जाएगा। चाईबासा में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करते हैं। और बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस पंथ की शुरुआत की। तो इन्होंने एक बिरसाइत पंथ, ठीक है, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता है, याद रखने में भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें बिरसाइत पंथ की इन्होंने शुरुआत की। उसके बाद 16 नंबर सवाल देख लीजिए दोस्तों कि छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, कौन से आंदोलन से जुड़ गए थे। तो वो भूमि आंदोलन से जुड़े थे। कहाँ के, चाईबासा के भूमि आंदोलन से वो जुड़ गए थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ए। अगला सवाल है दोस्तों कि 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा निम्न में से कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में दोस्तों वह चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया था। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत स्वयं को घोषित कर लिया था कि वह जो है वो सिंगबोंगा का दूत है। ठीक है, और किस वर्ष बिरसा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लिया था। तो दोस्तों वह वर्ष था आपका 1995। ठीक है, और इस 1995 से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं 1895। ठीक है, माफ़ करिएगा, 1895 में इन्होंने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लिया था। अगला सवाल है दोस्तों कि बिरसाइत पंथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया जाता है। सही है। इस पंथ में सरना को उपासना हेतु सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है। सरना स्थल जो होता है दोस्तों उसको सबसे उपयुक्त स्थान बताया गया है, ये भी सही है। इस पंथ में पशु बलि तथा हड़िया का त्याग करने पर बल दिया गया है, यानी मद्य निषेध पर इन्होंने बल दिया गया है। तो लगभग इसमें आप देखेंगे लगभग क्या पूरी तरह से इसमें सभी कथन जो है वो दोस्तों वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। चुआर विद्रोह, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह तो नहीं होगा, आपका सीधा उलगुलान विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह का ये नेतृत्व किए थे। बिरसा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह का संचालन कब हुआ। तो यह दोस्तों वह हुआ था 1895 से 1900 के बीच में। ठीक है, 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में उलगुलान विद्रोह का संचालन हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैंने बताया था कि 1895 से रिलेटेड बहुत ऐसी टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी सारी घटनाएं होती है वो 1895 और 1900 के बीच में ही होंगी, क्योंकि इन्हीं के बीच में यह एक युवावस्था में प्रारंभ कर गए थे और इसी के बीच में इन्होंने सारे कारनामे किए थे। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, देख लीजिए कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था। प्रमुख केंद्र बिंदु की बात करता है तो वह था आपका डोम्बारी पहाड़ी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा डोम्बारी पहाड़ी
इनका केंद्र बिंदु था और यहीं से ये अपने सारे संचालन करते थे। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को किस वर्ष पहली बार गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1895 में। सबसे पहली बार इनको षड्यंत्र रचना के आरोप में 1895 में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दोस्तों कि बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों के बाद रिहा किया गया था? ठीक है, तो इनको रिहा किया गया था 2 वर्ष के बाद। अगर यहाँ पे आपको अगर आंसर 2 रहेगा तो आप 2 मारिएगा, नहीं तो 2 वर्ष 6 माह तक इनको विस्तारित किया गया था, क्योंकि इस पर 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था, जिनको ये ना चुकता कर पाने के कारण इनकी 6 माह की जो कारावास है उनको बढ़ा दिया गया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सावधानी से मारेंगे। फिलहाल यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष। अगला दोस्तों सवाल है कि बिरसा मुंडा को दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को दूसरी बार उनके जीवन के आखिरी समय में ही गिरफ्तार किया गया था, 1900 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। 1900 ईस्वी में गिरफ्तारी के बाद बिरसा मुंडा को किस जेल में रखा गया था? तो यह रांची जेल में ही रखा गया था। ठीक है, अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए का इनाम रखा गया था? मात्र 500 रुपये। और इसी के लालच में, ठीक है ना दोस्तों, इसी के लालच में इनको गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार करने में कुछ छल कपटियों का सहारा दिया गया था। इनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। जब ये रात में अपने पत्नियों के साथ खाना बना के सो गए तब जाके इनको गिरफ्तार किया गया था। सोने के क्रम में इनको गिरफ्तार किया गया था और 500 रुपये का इनाम दिया गया था। यह इनाम जो है दोस्तों बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के सहयोग करने के लिए जगमोहन सिंह का आदमी होता है वीर सिंह मोहली, और उनके टीम को दिया जाता है। 3-4 आदमी रहते हैं, 4-5 आदमी जाते हैं रात में और जाके इनको सोने के क्रम में गिरफ्तार करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु दोस्तों 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर? रांची जेल में ही हो गई थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। हालांकि इनके जन्म स्थल को भी लेकर बहुत बड़ा विवाद है कि इनकी जन्म कहाँ हुआ है, उलिहातू में हुआ है कि आपका चलकद में हुआ है, या बम्बा, कुछ लोग बम्बा मानते हैं चलकद वाले को, कुछ लोग उलिहातू मानते हैं। तो ज़्यादा प्रामाणिकता जो है दोस्तों वो उलिहाती को मिलता है खूंटी का, इसीलिए उलिहाती को ही सबसे ज़्यादा माना जाता है। वहीं पर अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वह रांची जेल में हुई थी, कोई जंगल झाड़ में नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु जो है रांची जेल में हुई थी और उसका कारण बताया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो उसका कारण बताया गया था हैजा से हुई थी, लेकिन यह अभी भी रहस्य का मामला है कि उनको हैजा कैसे हो गया था। न उस समय कोई जांच किया गया, न निष्पक्ष जांच हुआ, और न ही इनके मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण अभी तक उभर कर सामने आया। ठीक है, एक रहस्य रह गया। एक आप इसमें मान सकते हैं कि एक छल कपट के द्वारा इनकी हत्या की गई, ऐसा भी आशंका जताया जाता है। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है दोस्तों एक रहस्य है। हालांकि क्या बोलते हैं, किताब के मायने से, ठीक है, एक लिखित माध्यम में इनकी मृत्यु का कारण जो है दोस्तों वो हैजा बताया गया। तो आप लोगों को हैजा ही चलना होगा। प्रामाणिकता नहीं है, इसीलिए हम इसका कारण को हैजा मानेंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी है ना, एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार है, इन्होंने उपन्यास की रचना की है। और कौन सी उपन्यास की रचना की है? तो वह है अरण्येर अधिकार, जिसका अर्थ होता है दोस्तों जंगल का अधिकार। महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर लिखी गई उपन्यास अरण्येर अधिकार का क्या अर्थ होता है? तो वह होता है जंगल का अधिकार। ठीक है, और आखिरी सवाल इस वीडियो का कि झारखंड के उस आदिवासी नेता का नाम बताएं जिसका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। एकमात्र आदिवासी नेता झारखंड के तो वह है बिरसा मुंडा। इनका चित्र जो है दोस्तों वो संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। यह झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो में झारखंड के वीर बिरसा मुंडा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जाने। अगर आप इतने सवाल को
बिना स्किप किए वीडियो को देख लिए होंगे तो आपको बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में, उनके जीवन की उपलब्धि के बारे में बहुत सारी बातों को जान पाए होंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि यह व्यक्ति जो है वो झारखंड के महान व्यक्तियों के गिनती में किए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के गिनती में किए जाते हैं। तो यहाँ से एक सवाल का बनना तो एकदम फिक्स होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर वीडियो को अंतिम रूप तक देखे होंगे तो आप बिरसा मुंडा के जीवन शैली और उनके उपलब्धियों के बारे में जान पाए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर एक और नए इसी तरह के प्रमुख व्यक्ति के बारे में लेकर, तब तक के लिए फिर से आपको जय हिंद।